हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट बी। हमें ये गिवन है कि ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। ए सर्कुलर पिट वॉज डग इन साइड इट सच दैट इट टचेज द वॉल ए सी। जो ए सी है उसको वो टच कर रहा है, बी सी एंड ए बी, बी सी को भी और ए बी को भी, इन सब को वो टच कर रहा है। यानी ये कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है इस टाइप का बैकयार्ड, उसके अंदर हमने एक गड्ढा खोद दिया है। ठीक है, और उसकी वॉल्स क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, गिवन ए पी इज इक्वल टू एक्स, जो ये ए पी है वो कितनी है, एक्स मीटर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें सोल्व करना है। फर्स्ट फाइंड द लेंथ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमें ए आर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। सेकेंड, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, बी क्यू ओ आर। ठीक है, फाइंड द लेंथ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड एक्स एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स। देखिए मैंने इसकी एक फिगर बना रखी है, इस तरीके से आपने ये फिगर बनानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर। ए पी हमें गिवन है एक्स और हमें ए आर फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन है एंगल बी इज योर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ए बी इज योर कितना है, 7 मीटर। बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, ओ इज सेंटर है ना, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, आर इज रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम थ्योरम लिखते हैं। हमारी एक थ्योरम क्या कहती है, when two tangents are drawn from an external point of circle, the two tangents are equal। ठीक है, from point A two tangents AR is equal to AP, equation 1। from point B two tangents BR is equal to BQ, equation 2। from point C two tangents CQ is equal to CP, equation 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या पता चला, ए पॉइंट से दो टेंजेंट है, ए आर ए पी के इक्वल है, बी से बी आर बी क्यू के इक्वल है, और सी से सी क्यू सी पी के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारा कुछ पहले एक्सप्लेन करके फिर पार्ट्स के आंसर्स लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा देगा। एक थ्योरम हमारी इसमें ये यूज़ होगी। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट drawn to a circle makes 90 degree angle with the radius of that circle। अब इसमें हमारी एक कंस्ट्रक्शन होएगी। कंस्ट्रक्शन क्या होएगी, join
ओ आर एंड ओ क्यू, कि जो ये ओ आर है इसको और हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एंगल, देयरफॉर एंगल ओ आर बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हुआ कि ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल आर बी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, वाई गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये सारी हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड टू फाइंड ए आर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन वन ए आर इज इक्वल टू ए पी, देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू एक्स वाई बिकॉज गिवन ए पी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, ए आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द टू राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू है, ठीक है। और यहां से हमें क्या पता चला, एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, कि जो ओ आर है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू के है, दैट इज इक्वल टू रेडियस। और फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या पता चला, ओ आर बी इज इक्वल टू ओ क्यू बी इज इक्वल टू आर बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर हमारे 3 एंगल 90 डिग्री है, इट इम्प्लाइज फोर्थ एंगल इज आर ओ क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर हमारे चारों एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स इट कैन बी ए रेक्टेंगल और स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। इफ रेक्टेंगल तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, ओ आर इज इक्वल टू बी क्यू एंड आर बी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। तो ओ आर बी क्यू के इक्वल है और आर बी ओ क्यू के इक्वल है, ओ आर बी क्यू के इक्वल है और आर बी ओ क्यू के इक्वल। बट हमने क्या कहा, मान लीजिए ये है इक्वेशन 5, यहाँ पे स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि हमें जो कंफर्म है हम वही करते हैं। इट मीन्स इट इज़ ए रेक्टेंगल, हम ऐसे लिखते हैं, इट इज़ ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल हमें कंफर्म है कि अगर चारों साइड्स 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर वो रेक्टेंगल है तो ये है, और ये होगी हमारी इक्वेशन 6। तो अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 से हमें क्या पता चला कि बी आर इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है। ऑल्सो
ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। देयरफॉर क्या पूछा गया है, बी क्यू ओ आर इज ए स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर। देखिए हम कह रहे हैं कि आर ओ पी क्यू के इक्वल है और बी क्यू आर बी के इक्वल है और आर बी ओ क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। और ये चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री है और ये चारों साइड्स इक्वल है तो ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड द लेंथ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं वो, हमें क्या बताना है, PC फाइंड आउट करना है, बट किस टर्म में, x की फॉर्म में। देखिए AP क्या है हमारा, x है, तो AR क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, AB कितना गिवन है, 7। AB किसके इक्वल है, AR प्लस RB इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से AR x है तो RB कितना हो गया, दिस RB इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, बट हमने क्या किया है कि जो RB है वो किसके इक्वल है, BQ के। RB इज इक्वल टू BQ, तो इस मीन्स BQ भी कितना हो गया, 7 माइनस एक्स। ठीक है, गिवन क्या है, BC इज इक्वल टू 15 और BC क्या है, BQ प्लस QC और BQ कितना है, 7 माइनस एक्स। तो QC कितना आ गया, नहीं पता, तो QC कितना आ गया, QC इज इक्वल टू 15 माइनस 7 प्लस एक्स। QC इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। अगर QC 8 प्लस एक्स है तो PC इज इक्वल टू QC, PC इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। यहाँ से हमारा PC कितना आ गया, 8 प्लस एक्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ x। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है, एक स्टेप से शुरू होना है, इससे इसके पास जाएंगे, इससे इसके पास जाएंगे, इससे इसके पास जाएंगे, इससे इसके पास और इससे इसके पास। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें आपका आंसर 8 प्लस एक्स भी हो सकता है और इसमें आपका एक आंसर और हो सकता है, वो हम अभी निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो क्या करे, इस x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करो। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। तो हमारे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू AP प्लस BC। ठीक है, सो AC इज इक्वल टू x प्लस 8 प्लस एक्स। AC इज इक्वल टू 2x प्लस 8। एक चीज़ तो हमारी ये आ गई, इसको हम अलग साइड में रख लेते हैं। ठीक है, एक देखिए AC किसके इक्वल है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारा, 7 का स्क्वायर और BC कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 225। सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये, 274 AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 274। अब 274 का अंडर रूट निकालिए, कैसे निकालेंगे, 274 1 1 सा 1, 174, 1 का डबल 2। अब इस यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखिए कि अगर हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, देखिए 4 5 6 7 8 16
7 6 6 6 36 3 6 2 12 3 15 8 6 minus 5 1 .00 16 का डबल 32। अब इसमें देखिए 6 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। 5 5 25 2 5 2 10 2 12 2 1 16। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया 16.5। तो AC हमारा कितना आ गया 16.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AC कितना आ गया 16.5। और यहाँ से हमने क्या निकाला था, AC कितना है 2x + 8 = 16.5। तो 2x = 16.5 - 8, 2x = 8.5 और x कितना आ गया हमारा 4.25। तो यहाँ से x हमारा कितना निकल कर आ गया 4.25। और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट में हमने PC फाइंड आउट करना था, जो हमारा 8 + x आया और x कितना आ गया हमारा 4.25। अब हम थर्ड का B पार्ट करते हैं। थर्ड का B पार्ट क्या कहते हैं देखिए, फाइंड x एंड हेंस फाइंड द रेडियस r ऑफ द सर्कल। ठीक है, कि हमें x फाइंड आउट करना है और r फाइंड आउट करना है। देखिए x तो हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x हमने फाइंड आउट कर लिया 4.25। अब हमें फाइंड आउट करना है r। ठीक है, देखिए r कैसे करेंगे, हम r कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, r क्या है यहाँ पे कर, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, r क्या है हमारा OR या फिर OQ। ठीक है, हमें क्या पता है वी नो। ठीक है, OR = OQ = BQ = BR। ठीक है, और हमें क्या पता है BR क्या है, BR हमने निकाला है अभी देखिए, BR या फिर BQ कितना है 7 - x। BR = BQ = R = 7 - x। और 7 R कितना आ जाएगा, x कितना निकाला है हमने 4.25। तो 4.25 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से R हमारा क्या आ जाएगा 2.75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R = 2.75 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। R = 2.75 मीटर।